हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों से एक बात डिस्कस करना चाह रही थी अबाउट डेंगू वायरस। बहुत ज़्यादा फैला हुआ है इस कदर कि हर कोई हॉस्पिटल में जो है बस इस वायरल में शामिल है, जो कि बीमारी तेज़ी से फैल रही है डेंगू वायरस की। अच्छा, मैं हॉस्पिटल गई हूँ अपनी बेटी को लेकर। उसके सिम्टम्स लग रहे थे मुझे कि डेंगू वायरस के सिम्टम्स हैं, बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कोई भी ऐसी जो है रिपोर्ट में नहीं आई है नेगेटिव है। सब चीज़ें क्लियर हैं। लेकिन खुदारा आप लोग अपने घरों में महफूज रहें, स्प्रे करते रहें, अपने घरों में रिफल्स लगाएं। अच्छा, ये है वबाई बीमारी, ठीक है, तो इसमें हमने ख़ुद को केयर करनी है, ख़ुद की केयर करनी है, हमारे बच्चों की, हमारे घर में बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, हम हैं, ठीक है, हर तरीके से केयर करनी है। तो आप लोग खुदारा अपने आप को महफूज रखें, अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को महफूज रखें और उन्हें बताएं कि घर में स्प्रे करते रहें। और भी आप आगे शेयर कर सकते हैं, स्प्रे करें, घर में लाजमी स्प्रे करें, क्योंकि आजकल जो फ्लड की वजह से इतने ज़्यादा कीड़े मच्छर ये सब आ रहे हैं, इसकी वजह से ये बीमारी फैल रही है, ठीक है। फ्लड के बाद जो है कुछ ज़्यादा ही जगह जगह पानी है, कीचड़ है, जिसमें मच्छर जो हैं वो बैठते हैं और फिर घरों में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अपने घर में साफ़ पानी हो चाहे गंदा पानी, उसको ठहरने ना दें। सबसे बड़ी वजूहात मच्छर के बैठने की गंदा और साफ़ पानी है, जो हम बिला वजह का खोल कर रखते हैं, ठीक है। इससे मच्छर ज़्यादा आते हैं घरों में। मेरी बेटी को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा था, उसके सर में से जो है बुखार बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहा था। सर में इस कदर बुखार था, उससे हर वक्त वो हीट रह रही थी और उसे टेम्परेचर इतना हाई था कि उसकी बॉडी में, उसके सर में हर वक्त पेन रह रहा था। अच्छा, वो है अभी 10 मंथ्स की, उसके जो है वो तीत के इशूज़ भी हैं कि उसके दांत निकल रहे हैं। लेकिन अभी जब मेरे भाई को सबसे पहले हुआ तो इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा खौफ में आ गई थी कि ऐसा ना हो कि, इसीलिए मैं खौफ में आ गई थी कि हो सकता है कि उसे भी इस वायरल फ्लू यही वाला हो गया हो, ये इश्यूज़ हों। तो फिर मैंने उसे डॉक्टर को दिखाया। पहले तो मैं हॉस्पिटल लेकर गई, इसकी नॉर्मल दवाई दी, डॉक्टर ने किसी टेस्ट वेस्ट का नहीं कहा। दैन फिर मैंने 3 दिन दवाई खिलाई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसका बुखार नहीं उतरा था। बज़ाहिर बॉडी उसकी ठंडी है, लेकिन उसका सर बिल्कुल हिट हो रहा होता है। तो फिर मैंने दवाई खिलाई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं लेकर गई उसे होम्योपैथिक के क्लिनिक, क्योंकि उसे होम्योपैथिक की दवाएं लगती हैं। अच्छा, वो दवाई भी मैंने उसे खिला दी 4 टाइम, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने डॉक्टर चेंज किया, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची है 10 मंथ्स की, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा बेचैन हो रही थी कि मुझसे भी देखा ना गया। फिर मैंने डॉक्टर चेंज किया, फिर मैं किसी और क्लिनिक गई, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने, उसकी बॉडी में ना रेड रैश होने लगे थे बैक साइड पर और फ्रंट पे ना, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने सुना है कि डेंगू में रेड रैशेस भी हो रहे हैं बॉडी पर। मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने टेस्ट लिख कर दिए मुझे। अच्छा, उन्होंने टेस्ट लिख कर दिए तो फिर मैंने फ़ौरन ही उसका टेस्ट करवाया, ठीक है। फिर बट टेस्ट में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, नेगेटिव आया सब कुछ, और सब कुछ सही थे, प्लेटलेट्स की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी बच्ची है तो केयर करना तो मस्ट बनता ही है। लेकिन छोटे बच्चे जब तक 2 साल के नहीं हो जाते, जब तक उनके प्रॉपर तौर पे सारे तीत नहीं आ जाते, वो तो बच्चे बीमार रहते ही हैं। और मेरे भाई को जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स की कमी हो गई थी, उसके 1,08,000 हो गए थे, क्योंकि 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होने चाहिए ऑलमोस्ट, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। तो उसके 1,08,000 हो गए थे, उसके बाद और भी कम हो गए थे। डॉक्टर्स ने कहा 3 दिन तक जो है उनके प्लेटलेट्स डाउन होंगे और फिर जो है वो फुलफ़िल होंगे। अच्छा, उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम, चूँकि फ़ूड तो हम ले नहीं पा रहे होते हैं 6 दिन तक, फ़ीवर की वजह से इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है कि हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। बट जूसेस का इस्तेमाल करना है। पपीने सुना है कि डेंगू वायरस जो है वो, इसकी जो फ़ीवर की टाइम पीरियड है वो 6 to 8 डेज़ की है, सही है। जिसमें जो है आपने क्या करना है कि डॉक्टर ने जहाँ तक उसे कहा था कि आपने एप्पल का जूस लेना है, फ्रेश एप्पल का जूस, बाहर के जो नेस्ले के डब्बे में आते हैं वो नहीं, एप्पल जूस लेना है फ्रेश, जिसमें आपने लेमन को निचोड़कर उसे वो पेशेंट को जूस पिलाना है, और पपीते के पत्ते का जूस पिलाना है, ठीक है। पपीते के पत्ते का जूस बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, लेकिन उसके लिए आजकल एक सिरप भी आई हुई है रीप्लांट नाम की, वो भी फ़ायदेमंद है। लेकिन पपीते के पत्ते का जूस जो है कड़वा तो होता है बज़ाहिर, बट
उसके बहुत से फ़वाइद है, क्योंकि एक्चुअल जो है डेंगू वायरस में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान का लेवल डाउन हो जाता है। पपीते के पत्ते का जूस पिएं, ख़याल रखें, स्प्रे करें, दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। और अपने घर वालों को इससे महफूज रखें। बहुत ज़्यादा बुरी बीमारी है डेंगू, ठीक है। डेंगू हो चाहे कोई भी वायरल बीमारी हो, बहुत ज़्यादा उसमें हमें अपने बच्चों का, अपने घर वालों का अपना ख़याल रखना चाहिए, क्योंकि हम परेशान होंगे, हमारे घर वाले परेशान होंगे। तो बी केयरफुल, दुआओं में याद रखिएगा। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।